मेरा मानना है कि अगर त्योहार अपनों के साथ मनाया जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है और ये त्योहार तो मेरे रगों में बसा हुआ है। हेलो दोस्तों, आज का जो ये व्लॉग है बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज है दसईं मतलब दशहरा और इस दिन का इंतज़ार सभी लोगों को होता है। ये नेपाल का बहुत ही बड़ा पर्व, बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्यारा त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं और जो बड़े लोग हैं ना, वो छोटे को अपने छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और ये जो त्योहार है ना आशीर्वाद तो देता ही है और इतनी सारी खुशियाँ लेकर आता है कि ये त्योहार सबसे बड़ा माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दसई टीका कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं, थोड़े से दही ले लिया है, इसके ऊपर चौक के रख दिया है और थोड़ी-सी मैं चीनी ऐड कर दूँगी ताकि टीका जो है हमारे माथे पर अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर कलर ऐड करेंगे, जो भी आपको कलर चाहिए पिंक या रेड वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ ना पिंक हो गया था बट मुझे पिंक इतना पसंद नहीं आया तो मैंने थोड़ा-सा रेड जो होता है वो ऐड कर दिया और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखते हैं कैसा कलर आता है। तो यहाँ आप देख रहे हो अभी मिक्स हो रहा है तो कलर ये आया है और ये कलर बिल्कुल परफेक्ट था जो मुझे बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स आज के दिन बहुत ही अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, उनमें से है सेल रोटी जो कि मुझे तो बहुत पसंद है और मोस्टली सभी को पसंद आती है सेल रोटी। ये चावल के आटे की बनी होती है, उसमें थोड़ा-सा चीनी ऐड करते हैं। बट सच बताऊँ बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने भी तो 1-2 बारी ट्राई किया, तो मेरा हाथ जल गया था। बट जिनको प्रैक्टिस है ना वो बहुत अच्छे से इसको बनाते हैं क्योंकि वो जो राउंड करना होता है ना वही इतना मुश्किल होता है। तो यहाँ मम्मी बनाती है हमेशा सेल रोटी और बहुत ही स्वादिष्ट जो कि सबको बहुत पसंद आती है और ये इस त्योहार में ज़रूर बनाया जाता है। तो मम्मी और मैं कर रहे थे किचन में काम तो थोड़ा-सा मस्ती भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैं मम्मी को गाने भी सुना रही थी, गाने भी गा रहे थे हम एक साथ और डांस भी कर रहे थे और साथ ही साथ काम भी हमारा चलता जा रहा था। तो सेल रोटी के बाद अब बारी आती कबाब की जो कि मेरी ज़िम्मेदारी थी और मैंने बखूबी निभाई। यहाँ मैंने काट दिए थे प्याज़, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और उसके ऊपर मसाले डाल के ओहो! इतना टेस्टी बना था। मानती हूँ खुद तारीफ़ कर रही हूँ बट सच में बहुत टेस्टी बना था। और ऐसे बहुत सारे पकवान बनते हैं, अब सारे दिखाऊँगी तो फिर तो भई बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाएगी। और ये देखो हमारी सेल रोटी बनी है ना कितनी सुंदर, सुंदर के साथ-साथ भई टेस्टी भी बहुत थी। तो चलो अब करते हैं दसई टीका। तो ये टीका स्टार्ट होता है जो घर के सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाया जाता है। तो ये है गांधी जी के 3 बंदर और 1 बंदरी अभी रहती है जो कि लेट आएगी। तो यहाँ पर मम्मी-पापा सबसे पहले इन बच्चों को टीका लगाएँगे और एक-एक करके टीका लगाएँगे, उनको आशीर्वाद देंगे और उनको सेल रोटी, थोड़ी-सी मिठाई उनके मुँह में डालेंगे और उनको क्या मिलेगी? दक्षिणा जो कि भई बच्चे तो इसे लेकर बड़े खुश हो जाते हैं। अब धीरे-धीरे करके जो घर के बड़े-बड़े सदस्य हैं सब आते रहेंगे। अब यहाँ मेरी टर्न आ गई है और अब मैं लगाऊँगी जो-जो अवेलेबल है अभी घर पे वो सब टीका इन बच्चों को लगाएँगे, आशीर्वाद देंगे और इनका फ्यूचर अच्छा हो और ये आगे जाके बहुत उन्नति करें और कोई रोग कष्ट इनको कभी ना लगे, हर बुराई से बचते रहेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े। तो यहाँ जो ज्वारा है वो मैंने लगा दिया है कान पे और अब आ गई है भाई की बारी श्रवण की। तो यहाँ मम्मी-पापा सबसे पहले टीका लगाएँगे, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है टर्न तो यहाँ मम्मी-पापा हमें टीका लगाएँगे और आशीर्वाद देंगे और खूब सारा आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद देना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जितना हो सके आशीर्वाद लो, दुआएँ लो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ सब चीज़ों को भूल कर। तो यहाँ पर मम्मी ने टीका कर दिया है अपने जवाई का और इसी तरीके से मम्मी मेरा भी टीका कर देगी और यहाँ पर इस तरीके से ये टीका हमारा पूरा कंप्लीट होता है और अभी और भी सदस्य हैं घर के जिनको टीका लगना है तो उनका भी हम वेट करेंगे और तब तक हम थोड़ा गपशप मारेंगे। तो यहाँ मेरी बड़ी बहन भी आ गई है और उसकी बेटी भी आ गई है। जिस बंदरिया का मैंने ज़िक्र किया था वो यही है। अच्छा, अभी बहुत मारेगी वो जब सुनेगी तो मुझे। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि आशीर्वाद दिया जाता है और टीका-वीका जो भी बताया था, सेम वही प्रोसेस मम्मी-पापा करेंगे। और मुझे ना याद आ गई बचपन की बातें कि जब भी ऐसे हमें टीका लगता था ना,
तो हम सब बच्चे बैठ जाते थे और हम आपस में पूछते थे, "अच्छा तुझे कितने तेरे पास कितने हो गए? अच्छा तेरे पास कितने हो गए?" तो सब अपने पैसे काउंट करते थे। मतलब वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत मज़ा आता था। और मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारे बच्चे हैं, वो ये सब हरकतें करते हैं और कहते हैं, "भई दशहरा तो हमारा फ़ेवरेट त्योहार है, भई दशहरा तो हमारा फ़ेवरेट त्योहार है।" होता ही है, छोटे में बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो ये एनवेलप दिया जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और मतलब खुशी भी होती है क्योंकि हम अपने लिए कुछ भी चाहे खरीद सकते हैं। यहाँ रेनू ने भी अब अपनी बेटी को टीका लगा दिया है और उसे आशीर्वाद देंगे। अब आती है हमारी टर्न जो कि हम अपनी कन्या को लगाएँगे और यहाँ पर अब उठाते हैं टीका और देते हैं मायरा को आशीर्वाद। तो यहाँ ना इतनी हँसी आ रही थी क्योंकि मैं जो मायरा को आशीर्वाद दे रही थी ना वो भी मतलब कहीं न कहीं मेरे लिए ही था। तो मैं बोल रही थी मायरा को, "मायरा बड़े होके ऐसे बनना तो मौसी के लिए ना ये कर देना, मौसी को ये दे देना, मौसी को ये कर देना।" तो मायरा कहती है, "आप आशीर्वाद मुझे दे रही हो या मुझसे ले रही हो?" तो भई अब इनकी फिर से आ गई है टर्न और यहाँ पर इनको फिर से टीका लगेगा जो कि ये बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि टीका बार-बार गिरता है, चिपकता है, तो थोड़े से बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट यही चीज़ हमें उनको सिखानी है कि ये हमारे रिचुअल्स हैं, तीज त्योहारों में तीज त्योहार ऐसे मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो आगे फ्यूचर में वैसे ही फॉलो करें। तो अब टर्न आ जाती है हमारी और यहाँ पर अब हमें रेनू आशीर्वाद देगी और खूब सारा प्यार देगी और खूब मस्ती हम कर रहे थे साथ के साथ। यहाँ इवान भी बहुत मस्ती कर रहा था हमारे साथ, बार बार आके कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। और यहाँ पर अब रेनू हमें टीका लगाएगी और सेम प्रोसेस जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा और इसी तरीके से हमारी जो टीका सेरेमनी है वो कंटिन्यू होती है। आप लोग को सच बताऊं भूख बहुत लग रही थी तो भाई इस थाली का जो वेट है ना बहुत बेसब्री से हो रहा था। सबसे पहले अब मैं खा लेती हूँ, पेट पूजा कर लेते हैं पहले। देख रही और क्या खा रहे हो रिबा आप? आलू आलू भात, मासू भात एंड पाकब आप क्या खा रहे हो? मासू भात। और ये क्या खा रहा है? ईवान का कुछ अलग खा रहा है लग रहा है। एंड ईवान क्या खा रहा है? माइनक्राफ्ट खा रहा है। ओके। और मायरा क्या खा रही है? हैप्पी दशहरा रिबा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा मायरा, हैप्पी दशहरा। तो खाना खाने के बाद भैया उसे पचाने के लिए हमने थोड़ा डांस किया मतलब हमने थोड़ी सी रील्स बनाई और थोड़ी सी गपशप की, बातें की और बहुत इन्जॉय किया और इस तरीके से हमारा ये दशहरा सेलिब्रेट हुआ। और अब करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। तो सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दशई। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपका त्यौहार भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।